एंड उस टाइम पे टीचर्स कंसल्ट, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, खुद अपने आप में कुछ सोचे जा रहे थे, एंड देन स्कूल में जाके कुछ ना कुछ हो रहा है, अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है, इसके चक्कर में प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं, प्रिंसिपल कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे हैं, टीचर्स कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे हैं, और एग्जाम्स के प्रेशर पड़ रहा है, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर पड़ रहा है. That felt like hell. So, hi everyone, this is Shomi and welcome back to another video. And this time, this is a story time video. And in my last story time video, जो कि मेरा first story time video था, in that video, a lot of you have requested me to make another story time video. So here I am. And basically, which I realized is I have lots of spicy stories, but I can't share all of them because it's not the perfect time. And now, वो सब छोड़ के, let's come to this story, which is the most depressing, traumatic, and downfall wala part of my life till now. So basically, I'm going to talk about my class 11th and 12th traumatic journey. And now, why it is traumatic? Because obviously I took science. Did my parents force me to take the science stream? Did I get any peer pressure? Or did my teachers influence me to take that stream? No. बेसिकली मैं खुद ही हूँ अपने हर बर्बादी के पीछे. माई मॉम वाज लाइक कि यू आर फ्री टू टेक एनी सब्जेक्ट्स लाइक एनी स्ट्रीम, बट साइंस के अलावा बाकी स्ट्रीम्स में इतना कुछ स्कोप नहीं है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग गुड विद साइंस यू कैन चेंज योर स्ट्रीम. एंड आई थॉट लाइक कि ठीक है, इफ आई एम नॉट डूइंग गुड विद साइंस देन आई कैन लाइक चेंज माई स्ट्रीम आफ्टरवर्ड्स बिकॉज आई हैव गॉट एन ऑप्शन. द ओनली रीजन आई टुक साइंस वाज ओनली वन सब्जेक्ट, दैट्स बायोलॉजी. एंड बाकी सब्जेक्ट्स का देखो तो केमिस्ट्री में से हो जाता था, एंड द ओनली प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग इज विद फिजिक्स. एंड मैथ्स का पूछो तो मैंने मैथ्स का पहले ही सोच रहा था कि मैं जो भी सब्जेक्ट ले रही हूँ आई विल नॉट इवन लुक एट मैथ्स. आफ्टर टेकिंग पीसीबी अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी टू टेक मैथ्स, लाइक मैथ्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है, मैथ्स के बिना कुछ नहीं कर पाओगी, पीसीबी लेके कुछ फायदा नहीं होने वाला है. मैंने किसी का नहीं सुना. मैंने तो बोल दिया कि भाई मुझे मैथ्स नहीं लेना है, मुझे उस बर्बादी में तो नहीं जाना है, मैं ऑलरेडी अपना लाइफ बर्बाद करने जा रही हूँ और मैं मैथ्स लेके और बर्बाद नहीं करूंगी. ठीक है, सो नो. एंड नाउ वाज इट अ गुड डिसीजन? यस. बिकॉज आज तक इफ यू आस्क एनी वन लाइक जिसने पीसीएमबी लिया है, दोज पीपल हैव already struggle. If you take a suggestion from me, definitely go for PCM और PCB, दोनों को साथ में मत लो. मैंने देखा है जो भी मेरे क्लास में बोलो या डिफरेंट स्कूल में बोलो PCMB लिया है, they have got compartment. All of them has got compartment. Very rare people have passed with PCMB, but maximum in my class, maximum people has got compartment with PCMB because it is hard. Anyways, अब साइंस का मतलब साइंस लेने का बैक स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है, and now comes the बर्बादी part. I changed my school after class 10th and इट वॉज अ गुड डिसीजन. ऑफकोर्स इट वॉज अ गुड डिसीजन क्योंकि मेरे प्रीवियस स्कूल में तो सांप भरे पड़े थे, एंड मुझे वो लोग के बीच में नागिन डांस नहीं करना था, तो डेफिनेटली आई लेफ्ट द स्कूल. बट इन द न्यू स्कूल जिसमें मैंने एडमिशन लिया इन माई क्लास 11th, इन दैट स्कूल लाइक I was scammed in the very beginning, like in the admission process. Like बहुत गंदा स्कैम था. हो पाएगा तो मैं डिफरेंट वीडियो में बोलूंगी, बट इट वॉज अ वेरी बैड स्कैम विथ मी. इसी स्कैम वैम के चक्कर में ना मैं एकदम डायरेक्टली स्कूल नहीं जा पा रही थी, एंड मैं एकदम से स्कूल ज्वाइन की समर वेकेशन के बाद. मीन्स मैंने एकदम हाफ ईयरली के टाइम पे स्कूल ज्वाइन किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई हैड टू गिव माई हाफ ईयरली एग्जाम. एंड आई वाज लाइक मैंने भाई 11th का बुक तक नहीं छुआ, मैंने कुछ देखा तक नहीं, मैं स्कूल के ये एडमिशन प्रोसेस के बीच में फंस गई थी. मैंने लिटरली कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता 11th का, एंड मुझे हाफ ईयरली एग्जाम देना पड़ेगा. एंड नाउ देयर इज अ बैक स्टोरी. लाइक आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन क्लास 10th, मतलब मैं क्लास 10th के प्री बोर्ड्स में सेकंड आई थी, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट. तो आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम. अगर किसी भी एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड नहीं होती थी फिर भी मैं प्रिपेयर्ड हो जाती थी अच्छे से. मतलब मैं हमेशा 80-90 मार्क्स टारगेट करती थी. एंड नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गिविंग एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन. आई वाज शॉक्ड कि भाई अचानक से एग्जाम देना पड़ेगा, मैंने तो बुक छुआ तक नहीं, मैंने कुछ देखा तक नहीं, मैं क्या लिखूंगी. एंड नाउ इट वाज द टाइम ऑफ एग्जाम, एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि भाई एग्जाम से मतलब टीचर्स के पास अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है, एंड इट वाज माय फर्स्ट एग्जाम, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि टीचर्स ना मुझे जानते हैं ना मेरे को पहले जानते थे. सो दिस इज अ न्यू स्कूल एंड देयर विल बी अ सर्टेन इंप्रेशन दैट आई विल बी क्रिएटिंग विद दिस मार्क्स, लाइक इस एग्जाम का मार्क्स से. एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस एग्जाम, ऑब्वियसली रॉन्ग तो छोड़ दो, एकदम सबसे गंदा चीज होने वाला है. मैंने सोच ही लिया था क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, इतना भी गारंटी नहीं कि मैं फेल भी हो सकती हूँ. नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग कि क्या सोचेंगे टीचर्स अगर मेरा इतना गंदा मार्क्स आ जाएगा, दे विल नॉट गिव मी प्रायोरिटी. नाउ व्हेन आई एम लुकिंग अराउंड कि सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, और मेरे दिमाग में और एक चीज चल रहा था कि मैं अकेले पढ़ के नहीं आई हूँ, बाकी सब लोग पढ़ के आए हैं, एंड आई वाज रॉन्ग. जब मैंने अपने आसपास देखा तो किसी ने पढ़ के नहीं आया, मैं अकेले क्यों कुएं में गिरूं, सब लोग गिर रहे हैं तो फिर ठीक है. तो आई वाज हैप्पी बिकॉज मैं अकेले नहीं गिर रही हूँ, सब लोग गिर रहे हैं, तो yeah, it was fine. I was happy again. And now some people started cheating. अब किसी के दिमाग में कुछ है ही नहीं तो कौन किससे चीट करने वाला है, तो सबने मतलब जिसके पास भी फोन था पहले से, they took out their phone and started cheating. अब ये फोन से चीट करना मैं सोच ही नहीं सकती थी until that day. Yes. And
आई वॉज नॉट द वन हु थॉट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं सकता है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं सकता है फोन से चीट करने का, क्योंकि माई प्रीवियस स्कूल वॉज सो स्ट्रिक्ट विद दिस चीटिंग एंड स्टफ, एंड मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता है। मैंने पहले बहुत बार देखा है सीनियर्स को फंसते हुए विद दिस फोन का स्टोरी, तो मेरे को जेन्युइनली इस चीज से बहुत डर था। बट उस टाइम पे आई वॉज द सीनियर। बेसिकली टीचर्स को भी किसी के बारे में नहीं पता, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स के बारे में नहीं पता कि कौन स्ट्रिक्ट है, कौन इजी है, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे इन्फ्लुएंस करना इज रियली इजी। तो नाउ सम पीपल ऑफ माय स्ट्रीम स्टार्ट्स लाइक टेलिंग मी दैट शो मी, टेक आउट योर फोन, तुम भी अपना फोन लेके आओ, सो दैट वी कैन चीट, वी कैन गेट गुड मार्क्स एंड व्हाटएवर, एंड these all things. And I was like, ठीक है, I have the phone. And I was having the phone because I used to like go alone and travel alone, so I was like kind of allowed, not totally allowed, but kind of allowed to have my phone. So I was like, ठीक है, अब फोन था मेरे बैग में, अब मुझे अगर उस बैग से फोन लेना पड़ेगा तो I cannot hide it from that teacher. I have to ask for the permission to get my phone. And asking permission to get my phone for cheating, I did that with my own tricks. मैंने literally टीचर को मैनिपुलेट किया and took my phone and started cheating with my phone. उस टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे अंदर कहाँ से आया, कब से आया, क्योंकि आई वॉज नेवर दिस पर्सन। अब ऐसे करके हम लोग हाफ ईयरली का एग्जाम तो दे दिए थे, एंड नाउ मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि भाई आज तक आई स्ट्रगल सो मच टू गिव ऑल माई एग्जाम्स, एंड चीटिंग करके इतना ईजी होता है एग्जाम्स देना, तो लेट्स जस्ट हैव फन इन क्लास 11th। एंड टीचर्स लोग भी 11th को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, ना स्टूडेंट्स लेते थे। एंड नाउ जो भी फंक्शंस वगैरह जो भी स्कूल में होता था, बीइंग द सीनियर मोस्ट क्लास, वी यूज्ड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने भी टीचर्स डे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैंने पूरा कंडक्ट किया, स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया, एंड पढ़ाई छोड़ के बेसिकली सब कुछ किया उस टाइम पे। एंड नाउ कम्स द 11th का फाइनल एग्जाम, जिस टाइम पे टीचर्स को सबको पता चल गया था कि 11th वाले ऐसे चीटिंग कर रहे हैं, ये लोग ऐसे स्ट्रैटेजी ढूंढ लिए हैं। अब क्या होता है, वो जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जो 11th में इतना मस्त सिटिंग अरेंजमेंट था, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। एंड हम लोग तो सोच लेते कि कैसे चीटिंग करना है, अब टीचर्स लोग भी खुद सोच रहे थे कि कैसे ये लोग को फंसाना है। हम लोग तो एकदम देख के शॉक हो गए थे कि क्या हो रहा है भाई, अब एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि हम लोग के दिमाग में अलग प्लान है और ये लोग हम लोग के लिए अलग प्लान करके रख दिए हैं। एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी रियलाइज हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, हम लोग पूरा यहाँ से खाली हो गए सब कुछ। आफ्टर गिविंग द एग्जाम, ऑब्वियसली आवर एग्जाम का रिजल्ट वॉज टेरेबल, and that is the time when we realized कि yes, now we are going into 12th, which is gonna be very serious. And another thing जो तुम लोग को सब लोग बोलने वाले हैं कि 12th is easier than 11th. I will also say 12th is easier than 11th, but there are certain conditions. Like if you're studying in class 11th, then 12th आपके लिए easy होगा. If you're not studying in class 11th like me, 12th आपके लिए जानलेवा होगा. So I was in my class 12th now, and I took studies very seriously. मतलब अब तो मुझे पढ़ना है, तो मुझे जो भी है वो सब करके दिखाना है, एकदम से कम बैक होगा। But when I started studying, I realized कि I have totally messed everything. क्योंकि जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, सबका बेसिक क्लास 11th में था, जो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे 11th और 12th साथ में पढ़ना पड़ेगा। लाइक 12th में प्रैक्टिकल्स दिया गया था, ये एग्जाम वो एग्जाम, हर दिन एग्जाम कुछ ना कुछ होता था, मतलब हर दिन एग्जाम हो जाता था, इस दिन डीपीटी, इस दिन वो, उस दिन वो, हर दिन एग्जाम होता था। एंड सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम बस एग्जाम्स दिए जा रहे थे, एंड बहुत ही हेक्टिक हो रहा था सब कुछ। एंड रिमेम्बर मेरी मम्मी मुझे बोली थी कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर स्टडीज, लाइक विथ योर स्ट्रीम, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम। तो वो चीज मेरे दिमाग में वापस आता है, एंड आई ऑल ऑफ अ सडन आस्क्ड माय टीचर्स दैट इफ आई कैन चेंज माय स्ट्रीम और नॉट, एंड दैट टाइम दे सेड नो। इट वाज लाइक 11 like 12th का starting का time, like starting का months, they said that no, I cannot change my stream now, and I was like okay, then I have to struggle with this stream. तो मैंने एकदम से full confidence लेके पढ़ाई करना start किया। 11th में टीचर्स लोग देखते भी नहीं थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि मर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं देखता था, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन ये लोग के दिमाग में ये घुस गया कि अब ये लोग 10th 12th में आ गया, तो ये लोग के पीछे एकदम से 10 आंखें डालना है। तो बेसिकली फॉर इम्प्रूवमेंट हम लोग को ये क्लासेस, वो क्लासेस, ये एक्स्ट्रा क्लास, उसका एक्स्ट्रा क्लास, पता नहीं कौन सा क्लासेस दिया जाता था। बेसिकली मैं स्कूल के लिए निकलती थी 7 बजे, सुबह 7 बजे, वापस आती थी 7-8 बजे, मतलब इतना क्लासेस होता था हम लोग का। वी ऑल यूज टू हेट इट सो मच कि सब लोग घर वापस जा रहे हैं, सिर्फ साइंस वाले यहाँ पे रुक रहे हैं एंड डूइंग ऑल द क्लासेस। ऊपर से हम लोग का क्लास में क्या होता था, जब हम लोग का लंच ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक्स होता था, पहले तो हम लोग का कुछ ब्रेक नहीं होता था, साइंस वाले के लिए कुछ ब्रेक ही नहीं था। लाइक ऑल द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लोग बाहर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं एंड डूइंग व्हाटएवर दे कैन, हम लोग का ब्रेक नहीं होता था। ऐसा नहीं कि हम लोग खाना नहीं खाते थे, हम लोग के टीचर्स ऐसे बोल देते थे कि ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग ब्रेक, दैट डजंट मीन यू कैन नॉट ईट, लाइक तुम लोग जब मन करे तुम लोग खा सकते हो, लाइक यू कैन ईट वाइल स्टडिंग, लेकिन पढ़ो, खाओ जो मर्जी करो, लेकिन पढ़ो। इफ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, यू शुड आंसर टू मी। लाइक टीचर्स वर लाइक दिस। आवर टीचर्स स्टार्टेड इंसल्टिंग अस फॉर आवर रिजल्ट्स, फॉर आवर परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग।
जबकि वो लोग इतना भी नहीं देख रहे थे कि 11th में हम लोग का टीचर्स भी ठीक-ठाक नहीं था। मतलब एक बार ये टीचर आ रहे हैं, तो एक बार वो टीचर आ रहे हैं। वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन, लाइक वी कैन नॉट ब्लेम टीचर्स, वी कैन नॉट ब्लेम आवरसेल्व्स, लाइक अपने-अपने जगह पे सभी गलत थे उस टाइम पे तो। एंड नाउ इट वाज़ द टाइम ऑफ 12th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर इट वाज़ फिज़िक्स एग्ज़ाम, लाइक जिस एग्ज़ाम से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। एंड आई वाज़ सो मच स्कैर्ड, लाइक आज तक तो मैंने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से एंड नाउ आई हैव टू स्टडी लाइक एनीथिंग। तो 1 मंथ पहले से आई वाज़ स्टडीइंग लाइक एनीथिंग, मतलब जितना भी मेरे से हो रहा था मैं किए जा रही थी एंड मैं रोती थी हर रोज़, मतलब हर रात को मैं रोती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, शायद आई एम नॉट इनफ, मेरा ही दिमाग ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में जो भी पढ़ाई का घुस रहा था वो सब कुछ निकल जा रहा था बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वाज़ थिंकिंग ऑफ थाउज़ेंड डिफरेंट थिंग्स कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है, मैं ही शायद काफ़ी नहीं हूँ, मैं ही कर नहीं पा रही हूँ, सब लोग कर रहे हैं एंड this was constantly happening with me. The day before my physics exam, I was crying so much, like I was so much stressed. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था and I was just crying. मतलब मैं बैठ रही थी पढ़ने के लिए and I was just crying. All of a sudden at 3 a.m. I started vomiting because I don't know, शायद खाने की वजह से या फिर पैनिक करने की वजह से, मुझे नहीं पता, but I started vomiting and my brother was there at that day and he was like कि क्यों, you why are you taking so much pressure, हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, we have also faced all these things. And I was like चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ सब लोग। And I came back to my room and I started studying more. मतलब मुझे मुझे नींद नहीं आ रहा था, 4 बज गया था एंड मुझे पता था अगर मैं सोऊंगी नहीं तो और भी पैनिक होगा, एग्जाम हॉल में कुछ लिख नहीं पाऊंगी और उसी के साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं सो जाऊंगी तो शायद मैं कुछ मिस कर दूंगी, तो मुझे और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर एंड जब मैं एग्जाम हॉल में गई आई गॉट द क्वेश्चन पेपर एंड आई वाज नोइंग लाइक मैक्सिमम थिंग्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर एंड उस टाइम पे जाके मुझे अच्छा लगा कि ओके, आई नो अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। सब कुछ तो नहीं पता है बट कुछ तो पता है, लाइक लास्ट एग्जाम से तो आई एम इम्प्रूविंग। हाफ ईयरली एग्जाम वाज लाइक ओके ओके, लाइक बाकी लोगों से तो मैंने अच्छा किया था हाफ ईयरली में एंड केमिस्ट्री में मैंने क्लास में टॉप किया था उस टाइम पे, तो एवरीथिंग वाज ऑल ओके। बट नाउ प्रैक्टिकल्स का प्रेशर आ जाता है, प्रैक्टिकल्स का इतना गंदा प्रेशर आता है, मतलब जो भी डिटेल्स बोल रहे टीचर एक चीज बोल रहा है वो हम लोग की मतलब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एंड फिर दूसरा टीचर आके दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर वो उसको हटा के हम लोग और एक चीज किए जा रहे हैं, तो इस चीज के पीछे हम लोग का मैक्सिमम टाइम चला जाता था एंड नो वन गेव अस क्लियर इंस्ट्रक्शन कि करना क्या है हम लोग को। एंड जस्ट बिकॉज हम लोग का ब्रांच में एफिलिएशन नहीं था तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम, तो दूसरे ब्रांच में हम लोग को जाना पड़ रहा था अपना प्रैक्टिकल्स का चेकअप करवाने के लिए चेकअप ही बोल सकते हैं, तो अपना प्रैक्टिकल्स का कॉपीज फाइल्स जो भी है चेकअप करवाने के लिए हम लोग जा रहे थे एंड वो लोग रिजेक्ट किए जा रहे थे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो लोग का क्या था ना कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ निपटा देंगे तो फिर जाके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेना इजी हो जाएगा, विच वाज अ गुड डिसीजन फॉर देम। बट हम लोग के स्कूल में एफिलिएशन नहीं था तो दैट वाज अ बैड डिसीजन एट दैट मोमेंट। पूरा फाइल लिखने के बाद चेंज करना पड़ रहा था, इमेजिन। इतना गुस्सा आता था, डेली स्कूल जाना पड़ रहा था। अभी कभार तो अचानक से हम लोग कॉल करके बोलते थे 10 बजे 11 बजे कि स्कूल आओ, ये सबमिट करना है, स्कूल आओ, ये लेना है एंड हम जाते थे स्कूल। लाइक मेरा स्कूल मेरे घर से 11 किलोमीटर दूर है, जाना पड़ता था बेसिकली। सो स्कूल जाना, वापस आना, प्रैक्टिकल्स लिखना, ये इसको सबमिट करना, उसको सबमिट करना, ये सब के चक्कर में अच्छे से बोर्ड्स के लिए पढ़ाई जो होता था ना वो नहीं हो पा रहा था टू बी ऑनेस्ट। और जितना भी हो रहा था उतना ही कंफ्यूजन भर रहा था क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल्स भी सबमिट करना था। ऊपर से हम लोग को जाना पड़ता था डिफरेंट ब्रांच में, मतलब पहले तो यहाँ से हम स्कूल जाते थे, वहां से हम लोग डिफरेंट ब्रांच पे जाते थे, फिर घर वापस आ रहे थे 8 बजे 9 बजे रात को। उसके बाद एनर्जी तो भूल ही जाओ क्योंकि इतना ट्रैवल कर रहे तो एनर्जी लॉस होगा ही। एंड अनदर थिंग आई कैन स्टिल रिमेम्बर वेरी क्लियरली, लाइक एक दिन हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, मतलब साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी सब लोग एक ही क्लास में बैठे हुए थे एग्जाम्स के बाद, लाइक वी वर फ्री एंड उस टाइम पे हम लोग का ही साइंस का एक टीचर आते हैं क्लास में एज अ गार्ड, यू लोग हम लोग गार्ड दे रहे थे, तो वो टीचर आते हैं क्लास में एंड दैट टीचर यूज टू थिंक दैट ही इज द स्मार्टेस्ट वन इन द होल स्कूल। सो वो टीचर आते हैं एंड लाइक ही वाज टॉकिंग विद ऑल दोस कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड क्या बोल रहे थे कि साइंस वाले तो फेल हो गए, दो कॉमर्स के भी सब लोग फेल हुए हैं, बट ही वाज लाइक साइंस के तो कुछ कोई पढ़ता ही नहीं है, फेल हो जाता है, ये वो मजाक उड़ा रहे थे बेसिकली साइंस का इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स। बीइंग अ साइंस टीचर, बीइंग अ क्लास टीचर एट दैट टाइम, ही वाज डूइंग लाइक दैट एंड ही वाज इंसल्टिंग ऑल ऑफ अस। लाइक कुछ लोग फेल हुए, आई वाज पास्ड एट दैट टाइम, तो जो लोग फेल हुए थे लाइक ही वाज इंसल्टिंग देम विद टेकिंग देयर नेम, लाइक बोल भी रहे थे कि ये स्टूडेंट तो फेल हो गया है, वो स्टूडेंट तो फेल हो गया, इंसल्टिंग देम लाइक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दोस कॉमर्स स्टूडेंट्स जो लोग खुद भी फेल हुए थे। बट वो लोग तो अलग ही है, कोई अगर कुछ गलत करेगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं मेरा मुंह वहां पे खुल जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे ये बंद करना चाहिए, बट
हो जाता है, खुल जाता है। एंड आई वाज लाइक सर, बीइंग अ साइंस टीचर, यू नो साइंस, हाउ हार्ड साइंस इज एंड हाउ हार्ड आवर एग्जाम्स आर, एंड यू आर द न्यू टीचर, लाइक आप ही नए आए हो, हम लोग का तो इसके पहले टीचर भी नहीं था, एंड आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लाइक हम लोग को कैसे इंसल्ट कर सकते हो कॉमर्स के सामने, वो लोग भी तो फेल हो रहा है। इफ यू हैव एवर सीन अ बुक ऑफ साइंस यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दैट बुक ओनली, यू विल सी ड्रॉइंग्स, लाइक 2 लाइन का भी नाम होता है, 1 लाइन का भी नाम होता है अलग अलग से, 3-4 लाइन ड्रॉ कर दो उसका भी अलग नाम होता है इन केमिस्ट्री, इफ यू नो यू नो, ओके। ऐसे कोई दोनों अलग, टोटली अलग स्ट्रीम्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। अचानक से हम लोग का जो सेंट्रल ऑफिस का, जो हेड ऑफिस का जो लोग होते हैं, वो लोग के दिमाग में अचानक से आते हैं कि नहीं, अब स्टूडेंट्स को एक चांस देना चाहिए टू चेंज देयर सब्जेक्ट्स और टू चेंज देयर स्ट्रीम्स। आज तक याद नहीं आया, 11th में याद नहीं आया, 12th के स्टार्टिंग में याद नहीं आया, एकदम जब हम लोग का लाइक 3-4 मंथ बाकी है बोर्ड्स के लिए, उस टाइम पे ये लोगों को याद आ जाता है कि नो, वी शुड गिव देम अ चांस। मेरे दिमाग में तो ये बैठ गया कि भाई, इफ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गॉड, लाइक गॉड इज गिविंग मी अनदर चांस टू रिकवर एवरीथिंग, क्योंकि मैं साइंस पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ। उस टाइम पे मैं कुछ कर भी पा रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं अलग दूसरा स्ट्रीम्स को लेकर और अच्छे से कर पाऊंगी। किसी को बिना बताए मैंने कॉमर्स का क्लास भी अटेंड कर लिया, लाइक आई अटेंडेड 2 क्लासेस ऑफ कॉमर्स, एंड आफ्टर अटेंडिंग कॉमर्स का क्लासेस आई रियलाइज्ड कि कॉमर्स इज सो इजी, लाइक अकाउंटेंसी इज like a little hard, but physics से तो easy ही है। बिजनेस स्टडीज वाज सो इजी। घर वापस आने के टाइम पे मैं अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को कॉल करती हूँ कि भाई ये हो गया मेरे साथ, मुझे चेंज करना है, एंड ही वाज शॉक्ड कि क्या बोल रही है तू, ऐसे कैसे चेंज कर सकती है अचानक से अभी आके, एंड ओनली 4 months आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड्स, हाउ कैन यू टेक दिस डिसीजन नाउ। आई वाज लाइक मुझे चेंज करना है, एंड ही वाज लाइक तूने सोच लिया तुझे चेंज करना है। आई वाज लाइक मैंने सोच लिया, अब तू बता मैं क्या करूं। एंड ही वाज लाइक अगर मेरे से ओपिनियन मांग रही है तो फिर मैं तो बोल दूंगा कि मत चेंज कर, क्योंकि ओनली 4 months आर लेफ्ट, तो जो भी कर पा रही है अभी तो इतना कर चुकी है। एंड आई वाज लाइक नहीं होगा मेरे से। अब जब अपॉर्चुनिटी, अब तक मेरे को लग रहा था कि ठीक है मैं कर लूंगी, और जब ये अपॉर्चुनिटी आ गया मेरे को लग रहा था भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मुझे ये लेना ही है, और तब मेरे दिमाग में ये घुस गया कि मुझे लेना ही है। एंड ही वाज लाइक तू सोच थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बैठ के सोच, दिमाग ठीक करके सोच कि अभी 4 मंथ बाकी है बस, तू कैसे करेगी 4 मंथ में एक पूरा, मतलब एक पूरा डिफरेंट स्ट्रीम को लेके, फिर भी इस स्ट्रीम को लेके कुछ तो कर पाएगी ना। मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इफ यू हैव एवर सीन अ कॉमर्स का बुक और साइंस का बुक, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। मतलब साइंस के बुक में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है, बट कॉमर्स के बुक में समझ में आएगा क्या चीज लिखा है। ऐसे घर वापस आई, मैंने बैग रखा, मम्मी को बोला कि मम्मी आई नीड टू चेंज द स्ट्रीम। शी वाज शॉक्ड कि क्या बात कर रही हो तुम, 4 मंथ बाकी है एंड यू आर टेलिंग मी दिस नाउ। आई वाज लाइक हाँ, अभी स्कूल से बोला गया है कि चेंज कर सकते अपना स्ट्रीम, तो आई एम गोना चेंज माई स्ट्रीम। मैं कॉमर्स को लेके अच्छा कर सकती हूँ, एंड आई कैन नॉट डू साइंस एनी मोर। आई वाज क्राइंग, माई मॉम वाज स्ट्रेट लाइक नो, यू विल नॉट चेंज इट नाउ। एंड आई वाज लाइक आपने बोला था कि इफ आई एम स्ट्रगलिंग विद साइंस आई कैन चेंज माई स्ट्रीम, एंड नाउ आप कैसे ये बोल सकते हो। मेरे दिमाग में वो चीज काम ही नहीं कर रहा था कि ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। सो मैं बहुत रो रही थी, लिटरली मैं चिल्ला रही थी, मम्मी नीचे से बोल रही है कि गेट खोलो, आई लॉक्ड माई गेट, एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं सुनना है किसी की बात। मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ कि मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है साइंस को लेकर, मुझे नहीं पढ़ना है। एंड माई म्यूजिक टीचर वॉज जस्ट सिटिंग आउटसाइड माई रूम, एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक बिकॉज मैं इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी उनके सामने। एंड ही वॉज शॉक कि ये कौन सी शो मी है भाई, ऐसे बात कर रही है। आई वॉज सो मच डिस्टर्ब, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आता उस टाइम में मैं क्या करूँ, कैसे रिकवर करूँ सब कुछ, कैसे डिसीजन लूँ, ऐसा एक डिसीजन मैं कैसे लूँ। मैं एकदम, मतलब 1 मंथ में ऐसे ही जा रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कॉमर्स में भी जाऊंगी तो इट विल बी टोटली अ रिस्की थिंग कि मैं अचानक से जा रही हूँ एंड 4 मंथ बाकी है एग्जाम का, तो मुझे सब कुछ कवर अप करना पड़ेगा। एंड इफ आई एम स्टिकिंग टू साइंस तो ये भी हार्ड है बहुत ज्यादा। तो क्या करना चाहिए इस टाइम पे जाके। एक पीटीएम था उस दिन, तो पीटीएम पे गए एंड माय मॉम वाज टॉकिंग विद द टीचर्स, तो कुछ टीचर्स बोले कि नहीं शोमी, यू कैन डू इट विद साइंस, यू आर अ गुड स्टूडेंट, जैसे टीचर्स लोग बोलते कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू कैन डू इट। एंड नाउ आई गॉट अ रियली गुड टीचर हु स्टार्टेड गाइडिंग मी विद एवरीथिंग। नाउ कॉन्स्टेंटली ये लूप चल रहा था बेसिकली, मैं कभी अच्छा कर रही हूँ तो कभी नहीं कर पा रही हूँ, तो मतलब हर चीज दिमाग में एक साथ घुसे जा रहा, तो नहीं हो रहा था। कभी कभार टीचर्स फिर से इंसल्ट किए जा रहे थे कि तुम लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग तो कुछ नहीं कर पाओगे। थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड इज, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि
तुम नहीं कर पाओगे, तो वो सच में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी वो नेगेटिव एनर्जी काम करेगा। बट इफ यू आर मोटिवेटिंग समवन लाइक तुम कर पाओगे, यू कैन डू इट, अगर तुम ऐसे करोगे तो कर पाओगे, तो अगर वो नहीं भी कर पाएगा ना, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि यस समवन इज लाइक सपोर्टिंग मी, तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा एंड अपेरेंटली वो करना स्टार्ट करेगा वो चीज। एंड नाउ इट वाज द टाइम ऑफ आवर बोर्ड एंड आवर फर्स्ट एग्जाम वाज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा था फिजिकल एजुकेशन को लेके भी, मतलब मेरा हाथ पैर कांप रहा था। मैं पूरा प्रिपेयर्ड थी विद ऑल लाइक विद द होल सिलेबस, बट उस टाइम पे फिर भी मेरा हाथ पैर कांप रहा था। एंड कॉन्स्टेंटली मैं अपने ड्राइवर को बोले जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को बोले जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, जल्दी मत चलाओ, धीरे चलाओ, कभी कभार बोलो जल्दी चलाओ कुछ भी बोले जा रही थी मैं, मेरे को इतना डर लग रहा था। रूम में गई एंड मैंने जब अपना सिटिंग अरेंजमेंट देखा, आई वाज लाइक भाई ये क्या है, मतलब रोज स्टार्ट होता है, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड मान लो, एंड रोज स्टार्ट होता है थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड को छोड़कर, राइट। एंड वैसे ही था, रोज स्टार्ट हुआ था छोड़कर, एंड माय सीट वाज विद दैट ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड से अटैच था मेरा सीट। किस जन्म में मैंने कौन सा पाप कर लिया कि मुझे ये सीट मिल गया। एंड मेरे राइट साइड में एक टीचर का चेयर और मेरे लेफ्ट साइड में एक टीचर का चेयर। बेसिकली मेरे को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अनवांटेड वीआईपी ट्रीटमेंट बेसिकली। एंड नाउ आंसर शीट आता है और उसके ऊपर जो ओएमआर होता है वो फिल करना होता है। आई वाज सो स्कैर्ड और मैंने गलत भी लिखा, नाम का जो डॉट्स फिल करना होता है वो मैंने गलत फिल कर दिया। अगर ये मैम चिल्लाई मेरे ऊपर तो बेइज्जती हो जाएगी, बट दैट मैम वाज सो स्वीट, लाइक मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, मेरे पास आई एंड मैंने बोला कि ये गलत लिखा है मैंने, तो शी वाज लाइक इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। इट्स लाइक वाओ, एवरीवन नोस 2025 का फिजिक्स का पेपर कितना गंदा था, तो ऑब्वियसली मेरा भी गंदा गया था, बट आई वाज लाइक ठीक है पास हो जाऊंगी। मैंने सबको बोला कि फेल हो जाऊंगी, बट मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगी। नाउ आई एम हैप्पी, बट वो जो टाइम था, जो जितना मुझे ट्रॉमेटाइज किया था, इफ आई स्टिल थिंक ऑफ इट आई फील लाइक वाओ। अभी भी बहुत एंट्रेंस एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ये एग्जाम वो एग्जाम, बट आई एम स्टिल हैप्पी क्योंकि मुझे फिर से बोर्ड नहीं लिखना पड़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग इन माय लाइफ टिल नाउ। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज स्टडी इन 11th प्रॉपरली। मजे करो, जो मर्जी करो, बट स्टडी इन 11th को मेरी तरह पूरा बर्बाद मत करो, नहीं तो 12th भी बर्बाद हो जाएगा उसके पीछे पीछे, ठीक है। अगर 11th में अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर 12th में जाके प्रेशर बहुत कम हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू और अच्छे से निकल जाएगा 11th 12th। So thanks for watching, like and subscribe if you wish to. See you in the next video very soon. Till then, bye.